जो ठाकुर जी अपनी मैया के यहां जन्म लेते ही अन्य मैया के पास चले गए, मतलब देवकी के यहां जन्म लेते ही अन्वयात तरतः यशोदा जी के पास चले गए। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी वो इतने सारे भाव कहते थे कि ठाकुर जी गोकुल क्यों गए, ब्रज में क्यों गए, यशोदा के यहां क्यों आए हैं, उसके पीछे कारण कई हैं। पर एक कारण हमारे पूज्य नाना जी बहुत सुंदर बताते थे। वो लाला एक बार कहा भयो, ब्राह्मणन की बात को सत्य करवे के काजे ठाकुर जी गोकुल गए। मैंने की कैसे नाना जी? तो नाना जी हमारे एक प्रसंग सुनाए कि नंद बाबा यशोदा मैया के कोई लाला नाय हतो। तो नंद बाबा ने अपने कुल पुरोहित सांडिल मुनि से कही कि आप हमारे घर एक अनुष्ठान कर दो, जैसे हमारे घर एक लाला है जाए। और हमें लाला की कामना या हमारे नहीं है कि हमारा वंशवर्धन होएगो, हमारो अंतिम संस्कार करेगो, खूब धन कमावेगो, हमारो घर आगे बढ़ावेगो, इन सब कारण से हमें लाला नहीं चाहिए। सांडिल मुनि किस भाव से चाहिए? बोले संतन की सेवा करवे वारो, गैयान की रक्षा करवे वारो, ब्रजवासीन को लाड़ लड़ावे वारो, इन सबन को सेवक एक चाहिए हमको, ऐसी कृपा करो। भाई कल ठीक था तुम्हारा, आज क्या किया है? बहुत गूंज रही है आवाज, हमें ही दो दो आवाज सुनाई दे रही है हमारी। कोई नहीं, आप कथा सुनो। तो क्या बता रहा था? हाँ, तो नंद बाबा यशोदा मैया ने किस भाव से पुत्र की कामना की? गौ सेवा, संत सेवा, ब्रजवासीन की सेवा, इन सबन की सेवा भावना वारो हमें एक लाला चाहिए। और यही भाव से हमारे यहां आप एक अनुष्ठान कर दो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो सांडिल्य मुनि ने एक तिथि निकाली, मुहूर्त निकाला। बोले ठीक है, एक बहुत बढ़िया मुहूर्त है, इसमें हम आएंगे और आपके अनुष्ठान करेंगे। सांडिल्य मुनि तो कहीं किसी कार्य में व्यस्त हो गए, कहीं कोई बड़ा अनुष्ठान था तो नहीं जा पाए। उन्होंने अपने भांजे को भेजा, बोले आप जाओ और नंद बाबा के यहां अनुष्ठान करके आओ। सांडिल्य मुनि के भांजे आए। हमारे ब्रज में आज भी नियम है कि कोई संत महापुरुष आए तो माताएं चाहे कितनी भी उम्र की हों, घूंघट करके सिर ढक के थोड़ा वैसे ही प्रणाम करें। तो जैसे ही सांडिल्य मुनि के भांजे घर पर पधारे तो यशोदा मैया ने घूंघट करके आई। अच्छा, यशोदा मैया की आयु 80 वर्ष की, पर मैया सुंदर बहुत हैं। यशोदा मैया का सौंदर्य भागवत में वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर है यशोदा मैया। कोई विशाल रूप नहीं है मैया का, मैया बड़ी सरल सहज और बड़ी 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 सुंदर हैं। ठाकुर जी की मैया हैं। तो यशोदा मैया जैसे ही सांडिल्य मुनि के भांजे आए, सब आचार्यगण आए, तो श्रृंगार तो किया ही हतो। उनने घूंघट करके जैसे ही प्रणाम करवे गई तो उनको लगे कि कोई नव विवाहिता कोई कन्या प्रणाम कर रही है, क्योंकि यशोदा मैया ऐसे ना रहे में पूरी सज धज के रहे, खूब बढ़िया सुंदर नूपुर पहन के रहे, करधनी पहने, खूब आभूषण धारण करें, कड़ूला पहने, आदि आदि सब भाव। तो उनको देख करके कहीं ऐसा भाव आया कोई नवेली बहू तो नहीं है। ब्राह्मण तो सबको आशीर्वाद देते हैं। जैसे यशोदा मैया ने प्रणाम करी तो सब आचार्य ब्राह्मणों ने सोचा कोई नवीन बहू है, तो सबने चर सौभाग्यवती रहो और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, हमारो ऐसा आशीर्वाद। हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले वही दिना ठाकुर जी ने मन बना लियो कि ब्राह्मण ने आशीर्वाद दियो, अब ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, इनकी वाणी सत्य करवे मुझे जानो ही पड़ेगो। जन्म भले ही देवकी के यहां लिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ब्रज लीला करना चाहते तो और भी तरीके हो सकते थे, देवकी के संग रह के भी कर सकते थे। यशोदा जी के पास क्यों गए? क्योंकि यशोदा जी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। और फिर हमारे नाना जी एक कथा सुनाते कि सब ब्राह्मण
अनुष्ठान के लिए यमुना तट पे पहुंचे और नंद बाबा ने खूब जोरदार महाराज व्यवस्था करी ब्राह्मणन के काजे, बैठवे की उत्तम व्यवस्था, सोवे की उत्तम व्यवस्था, आसन चौकी बहुत सुंदर सब व्यवस्था करी। और एक हलवाई, मथुरा को सबसे बढ़िया हलवाई लगा दियो कि चकाचक बना के पवाओ सब ब्राह्मणन को। रात्रि में सोए सब ब्राह्मण, जैसे ही सुबह उठे यमुना स्नान करके संध्या वंदन करके सब ब्राह्मण बोले हाँ भैया सब लोग बाल भोग पा लो, और बाल भोग पावे के बाद अनुष्ठान में बैठेंगे। बाल भोगी इतनो सुंदर बनो, बेड़ई, आलू की सब्जी, जलेबी और जाने कहा का बहुत सारी सामग्री बनी। देसी घी में बिल्कुल बढ़िया धोरी गैया को दूध, ठाकुर जी की गौशाला की गैयान के दूध में से भी सुगंधी आवे, ऐसी गैया, उनके दूध से बने हुए घी से बढ़िया सुंदर सामग्री बनी। सब ब्राह्मणन ने महाराज इतनो पायो जैसे भोजन पा रहे हो, इतनो पायो, चकाचक पेट भर गयो। सब ब्राह्मण जैसी अनुष्ठान में बैठे तो सबन को उबासी आने लगी, कोई की आंख भारी रहने लगी, आपस में एक दूसरे को मुख देखने लगे, बोले कहा करें भैया बहुत पा लियो, अब तो नींद आ रही है। तो जो आचार्य ब्राह्मण थे वो बोले एक काम करो सब सो जाओ, अभी ने आराम कर लियो, दोपहर में उठेंगे फिर से स्नान करेंगे फिर अनुष्ठान में बैठेंगे, देखो ऐसे अनुष्ठान खंडित हो जाएगा अगर हम सोए तो। सब ब्राह्मण बोले हाँ जी काम बढ़िया, एक आध घंटा थोड़ा आराम कर लेने, भोजन पच जाएगा फिर करेंगे अनुष्ठान। सब ब्राह्मण तान दुपट्टा सो गए। थोड़ी देर बाद जब उठे, स्नान ध्यान करके सब तैयार है करके जैसे ही अपने अपने आसन पर बैठे, सोई रसोईया ने आवाज दे दी, बोले राजभोग तैयार है क्यों, सब ब्राह्मण देवता आ जाओ। सब ब्राह्मण बोले भैया अनुष्ठान तो शुरू है, जान दे ये भोजन पहले शुरू है को है। बोले नेक नेक पा लियो फिर अनुष्ठान बैठ जाइयो। अब जहां नाश्ता भोजन की तरह बना था तो भोजन कैसा बना होगा। सब ब्राह्मण बोले चलो थोड़ी थोड़ी दो दो रोटी पालें फिर करेंगे। जैसे पहुंचे महाराज, जे बड़ी गिलास भर के तो छाछ और सबन को बढ़िया सुंदर सामग्री, 5 प्रकार की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान, 3 प्रकार की पूड़ी, मसालेदार पूड़ी अलग, मीठी पूड़ी अलग और सामान्य साधारण पूड़ी अलग। ब्राह्मणन ने प्रेम सो पायो। पावे के बाद आचार्य जी बोले जल्दी जल्दी सबरे हाथ मुंह धो के आओ, बैठो अनुष्ठान में। सबरे हाथ मुंह धो के जैसे अनुष्ठान में बैठे, जोर जोर की डकार लेने लगे, पेट पे हाथ धर के बोले आचार्य जी नेत्र भारी है रहे हैं, हमसे तो बैठो ही नहीं जा रहा, उबासी आ रही है, छाछ और पी गए ऊपर से, छाछ पीने के बाद नींद आवे, ऐसे तो अनुष्ठान खंडित है जाएगा। नंद बाबा के यहां लाला होना चाहिए। आचार्य जी बोले क्या करें, एक काम करो फिर आराम कर ले रहे, आज शाम को और पूरी रात भर अनुष्ठान करेंगे। आज शाम को कोई प्रसाद नहीं पावेगो भैया, रसोईया तक के तो हल्को हल्को अल्प आहार बनावेगो। ब्राह्मण बोले भैया शाम को खिचड़ी बना दियो बस। और सबरे ब्राह्मण फिर सोवे चले गए, फिर आराम कियो। पूरे दिना महाराज चकाचक नेत्र बंद करके, और सब ब्राह्मण जब प्रेम से प्रसाद पामे और सोवे जामे तो सोते सोते सबरे ब्राह्मण एक साथ प्रार्थना करें, हे विधाता जहां नंद बाबा ने ऐसी जोर की व्यवस्था करी है, ऐसा प्रेम लुटाए रहो, ऐसा आनंद करा रहो ब्राह्मणन को, हे विधाता याकू या तो लाला दे दियो और लाला ना देना हो तो तू ही लाला बन के आ जाइयो। सब ब्राह्मण एक साथ ठाकुर जी से प्रार्थना करें। रात्रि को सबरे उठे, स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके बोले हाँ भाई थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा लो फिर बैठे अनुष्ठान में। और खिचड़ी खावे गए तो वो खिचड़ी भी ऐसी वैसी नहीं बनी, बहुत जोरदार बनी। और खिचड़ी में ही इतने मेवा, बादाम ले, केसर ले, पिस्ता ले, काजू ले, किशमिश ले और जे देसी घी ऊपर डाल डाल करके जे बढ़िया खिचड़ी। राधा वल्लभ जी में खिचड़ी प्रारंभ होने वाली होगी और है गई होगी, पता नहीं, शीतकाल में होती। क्या जोरदार, 2 बजे से भट्टी चालू होती है रात्रि में, और मंगला दर्शन होने के बाद खिचड़ी का प्रसाद मिलता। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी खिचड़ी नहीं मिलती
हमें तो ऐसा विश्वास है कि श्री राधा वल्लभ जी में जब खिचड़ी भोग बटता है ना, सुबह मंगला में दर्शनार्थी में गौरते गौर करियो, है सके ब्रह्माऊ आते हो, शंकर जी भी आते हो, वह खिचड़ी को पावे, ऐसी कहीं ना मिल सके ऐसी प्रसादी। ब्राह्मणन ने पेट भर के खिचड़ी पाई ली। अब जोरदार खिचड़ी पा करके जैसी अनुष्ठान करवे बैठे, 1-8 घंटा तो अनुष्ठान है गयो, लेकिन वहां के बाद आचार्य जी ने नेत्र खोल के सब ब्राह्मण देखे तो कोई उबासी ले रहा हो, कोई नींद आ रही, बोले खिचड़ी में ही इतने मेवा है कि वैसे ही आलस से आ गए। आचार्य जी बोले ऐसे तो अनुष्ठान होगा नहीं भैया, तुम लोग एक दिन तो पूरा निकार दियो, नंद बाबा के बालक कैसे होएगो। सब ब्राह्मण विधाता से प्रार्थना करें, हे विधाता हमारो अनुष्ठान अभी प्रारंभ ही नहीं भयो है, केवल भोजन को अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन यहाँ नंद बाबा ने सब ब्राह्मणन को इतना प्रसन्न कर दियो है। नंद बाबा के घर एक सुंदर सो जो ब्राह्मण की सेवा करे, बालकन की सेवा करे, गौवन की सेवा करे, विश्व की सेवा करे, ब्रज को नाम ऊंचो करे, ऐसा बालक दे दिए। हमारे पूज्य नाना जी कहते उन ब्राह्मणों के प्रेम भरे ठाकुर जी की प्रार्थना से श्री ठाकुर जी इतने रीझ गए, जन्मे ब्रज में आए देवकी मैया के यहां, चाहते तो सारी लीला का विस्तार वहीं कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मणों की वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर जी यशोदा जी के पास आए, नंद बाबा के पास आए और 11 वर्ष 56 दिन तक उन्हीं के लाला बन के रहे। केवल ब्राह्मणों की प्रसन्नता। आज के लोग भूल गए, ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं होंगे कैसे काम बनेगा। जिन ब्राह्मणों के लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। अब यहां कोई हमको ये मत समझ लेना कि हम जात पात के पक्ष धरे, नहीं, यहां वो बात नहीं है। भाई हमको एक बात बताइए, सुबह उठ के माता पिता के पैर छूने चाहिए, ये कौन कहता है? शास्त्र कहते हैं, लेकिन हमको किसने बताया? ब्राह्मणों ने बताया। ब्याह में फेरे ऐसे होंगे, ब्याह में इतना दान करना चाहिए, ब्याह में कन्यादान के रिवाज ऐसे होते हैं, कौन बताता है? ब्राह्मण बताते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार सब कौन बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। कहां तक कहें, हमारे जाने के बाद हमारे देह तक का संस्कार भी ब्राह्मण करवाते हैं। वो सदा से हमारे गुरु रहे हैं, हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं। अब उनको भी हम लोगों ने केवल कर्मचारी के भांति देख लिया है। कैसे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे? हमारी बात सत्य मानिएगा। हमने कई संतों के चरित्र देखे, कई भक्तों के चरित्र देखे, केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के एक जिम्मेवारी ले ले, केवल वैष्णवों को प्रसन्न करने की जिम्मेवारी ले ले, संतों को आनंद कराने की जिम्मेवारी ले, ना करे जप, ना करे तप, ना करे साधन, केवल ये मन में भाव रख ले मेरे सामने ब्रजवासी आ गए, वैष्णव आ गए, ब्राह्मण आ गए, उनको खूब प्रसन्न रखना है। इसी मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। पर निंदा ब्रजवासियों की कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बिल्कुल ओछा समझ रहे हैं, किसी संत महापुरुष साधु की कभी सम्मान नहीं करते हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमारे भजन बल से ठाकुर जी मिल जाएं। कभी नहीं मिल सकते। गिरधर जब अपनों कर जाने, ठाकुर जी अपनाते हैं, कब जानो? ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संतन में मति संतन में गति, हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों कर जाने। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतः, भगवान जन्म लेते ही अपनी वास्तविक मैया से नेक दूर चले गए दूसरी मैया के पास। कौन? यशोदा जी। वहां क्या किया? चार थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। रूप बदल के पूतना आई, तृणावर्त आया, जितने राक्षस आए सबको ठाकुर जी पहचान गए। भगवान सब जानते हैं, कौन कितने पानी में, कौन कितने भाव में, कौन कितनी श्रद्धा में, ठाकुर जी को सब पता है। कई बार हमारा आडंबर प्रधान होता है दूसरों को दिखाने के लिए, पर ठाकुर जी जानते हैं कि कौन वास्तविक है, कौन किस भाव में है।
राधा वल्लभ जी बिहारी जी के मंदिर में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति यदि भाव वाला है तो श्री राधा वल्लभ जी उसी को देख रहे हैं, और सबसे आगे वालों अगर आडंबर में है तो ठाकुर जी की दृष्टि वहां पे ना पड़ रही है। ठाकुर जी सब जानते हैं। इसलिए हम एक बात कहते हैं, आडंबर का स्वभाव संसार में रखो, कहीं भी वैदिक दैविक स्थान में जाओ ना, वहां 2 मिनट के लिए जितनी देर दर्शन कर रहे हो अपने समस्त भावों को विश्राम दो, जैसे हो वैसे बन जाओ। ठाकुर जी के आगे तो वैसे प्रस्तुत हो जाओ जैसे हो। अब वैद्य के पास गए और वैद्य से जाके कहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर से कहा सिर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द की दवाई दे दी लेकिन आप ठीक ही नहीं हो रहे। डॉक्टर ने कहा दवाई तो हमने ठीक दी, तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे? कमर में भी दर्द था, घुटने में भी दर्द है, पर हमने बताया नहीं। तो भगवान डॉक्टर कहेंगे फिर कैसे समझूंगा मैं, नहीं बताओगे तो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को जब तक ये प्रस्तुत नहीं करेंगे कि हमारे अंदर अवगुण कितने हैं, ठाकुर जी उनको सगुण बनाएंगे कैसे? हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच करके अपने समस्त अवगुणों का बखान करो। हम ऐसे हैं, अब देख लो नाथ हम पर क्या कृपा करनी है, हम पर क्या दया करनी है, हम ऐसे हैं। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। जितने राक्षस आए सबका वध किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। ब्रह्मादि देवता इंद्रादि देवताओं को जिन्होंने अपनी बाल लीला से मोहित कर लिया, ये सब देवता ठाकुर जी की उन लीला छटाओं पर मोहित हो गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गुं मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व हैं। भगवान ने इन 5 को पवित्र किया। अगर आप हमसे पूछें कि श्री कृष्ण कौन हैं, तो एक शब्द में अगर कहें तो पर्यावरण मित्र। ठाकुर जी पर्यावरण से बहुत प्रेम करते हैं और मानव बिल्कुल उल्टा ही है। कभी भी सुन लो ठाकुर जी कहां मिलेंगे? सघन कुंज में मिलेंगे। ठाकुर जी कहां मिलेंगे? पर्वत के पास मिलेंगे। ठाकुर जी कहां मिलेंगे? वृक्ष के ऊपर मिलेंगे। ठाकुर जी कहां मिलेंगे? यमुना जी के तट पे मिलेंगे। ठाकुर जी कहां मिलेंगे? बोले रज में लोटे भय मिलेंगे। ये सब क्या है? ये पर्यावरण है, ये प्रकृति है। ये बात भी याद रखिए, प्रकृति के प्रति जिसके चित्त में कोई भावना नहीं है उससे भी ठाकुर जी बहुत दूर हैं। भाई हमें जिससे मिलना होता है ना, जिसको पाना होता है, हम उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उसकी प्रिय वस्तुओं को अपना प्रिय बनाते हैं। कोई कन्या प्रिय लग जाए किसी बालक को, वो लग जाता है, बस इसको क्या अच्छा लगता है वो मैं करूं। जो नहीं खाता था उसके प्रिय लगने वाली वस्तु वो भी खाने लग जाता है। और हमसे लोग आकर के ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी जब प्याज की बनी वस्तु खाएं तो कंठी उतार के खा सकते हैं ना? इतना त्याग नहीं कर पा रहे ठाकुर जी के लिए, इतनी सी लूली बाई को नहीं संभाल पा रहे अपनी को। ये लूली बाई है कौन? जीव, एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन आपकी सारी हड्डियां तोड़वाने की सामर्थ्य है इसमें। एक शब्द ऐसा बोल देगी सारी हड्डी टूट जाएंगी। तो पर ये जितनी घातक है उतनी ही काम वाली भी है। अगर इसको किसी ने संभाल लिया, श्रीमद् भागवत कहती हैं जितम सर्वम जिते रसे, वो पूरे विश्व को जीत लेगा जो अपनी रसना को जीत ले, जो अपनी जीव को जीत ले। अब जीव को जीतने का मतलब केवल रसों को जीतना ही नहीं होता, केवल उसके चटोरेपन को जीतना ही नहीं होता, उस जिह्वा को भगवद आश्रय कराना भी एक प्रकार से जिह्वा को जीतना है। तो हमें जिसको प्राप्त करना है उसको जो प्रिय है वो सब चीजें अपनी प्रिय बनाना प्रारंभ करना पड़ता है। ये प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी को क्या प्रिय है? कुंज प्रिय है। ठाकुर जी को क्या प्रिय? विहार प्रिय है।
ठाकुर जी को क्या प्रिय? नदियां प्रिय हैं, यमुना जी प्रिय। ठाकुर जी को क्या प्रिय? पर्वत प्रिय हैं। ठाकुर जी को वृक्ष वल्लरी प्रिय हैं। और क्षमा करना, हम कान पकड़ के कहें, आज वृंदावन में सब नष्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा। कभी कभी तो हमें लगता है कि ब्रज से थोड़ी दूरी पर जो वन क्षेत्र है ना, ब्रज का, वृंदावन से थोड़ी दूर, वहां होंगे ठाकुर जी। वृंदावन में तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब खत्म कर दिया। ठाकुर जी की इच्छा होती होगी कुंज में भ्रमण, जिन कुंजों में, निकुंजों में और यमुना तट पर जाने के लिए ठाकुर जी यशोदा मैया से लड़ते हैं कि मुझे जानो है मैया, मुझे जान दे, वो आज कहां है? अब हम तो केवल प्रवचन कर सकते हैं, हमारे कहने से कुछ बदलाव तो वृंदावन में होने वाला है नहीं। श्री यमुना जी, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमको ही कितने दिन हो गए होंगे आचमन किए हुए। आचमन किए हुए मतलब एक पूरे पात्र में भर के यमुना जल नहीं पिया होगा कितने दिनों से। अभी स्नान पूर्णिमा थी ना इस वर्ष की, तो मैं उत्तराखंड के एक स्थान है कटा पत्थर, श्री यमुना जी पृथ्वी पर सबसे पहले वहीं आती हैं हिमालय से होती हुई, वहां से जल लेकर के गया श्री गिरधर लाल जी के अभिषेक के लिए। और कहीं वही वृंदावन में, जिस वृंदावन में ठाकुर जी यमुना में स्नान करते हैं, यमुना में आनंद करते हैं। पूरी दुनिया सबके लिए लड़ रही है, पर हम वैष्णव तिलकधारी कंठीधारी, हम कम से कम वृंदावन के काजे कछु कर लें। रज माथे से लगा करके श्री राधा गा करके किशोरी जी प्रसन्न तो हो जाएंगी, पर मिलेंगी तभी जब ब्रज के लिए कुछ करें, ब्रज भाव के लिए कुछ करें। तो श्री कृष्ण कौन है? पर्यावरण मित्र। और आपको यदि उनकी प्राप्ति करनी है तो आप पर्यावरण मित्र बनो। रज से, नुकुंज से, कुंज से, वृक्ष से, नदियों से, पहाड़ों से, इनसे प्रीति हो आपकी, ठाकुर जी मिलेंगे। हम एक बात कहते हैं, वृंदावन में कभी ठाकुर जी मिलवे को मन बनाएंगे ना, या तो यमुना तट पे मिलेंगे या श्री गिरिराज जी की तलेटी में मिलेंगे। ये दो स्थान ऐसे हैं जहां ठाकुर जी प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, जहां ठाकुर जी प्रत्यक्ष अनुभव कराएंगे अपना। बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन अब जोगन तो बन जाते हैं लोग, पर यमुना जल कोई नहीं पीता, पीवे लायक बचो ही नहीं है। इसलिए भैया, ठाकुर जी से यदि प्रीति है, प्राप्ति करने को यदि साधन मन में ठान चुके हो, तो कछु ब्रज के इन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के लिए भी कुछ करें, कुछ कदम उठाएं, कुछ भाव रखें, तभी ठाकुर जी मिलेंगे। जो लोग वृंदावन जाकर के स्वयं वृंदावन के चाट भल्ला खा के खुद ही गंदगी कर आते हैं, ठाकुर जी भी वाको नाम लिख लेते होंगे अपनी हिट लिस्ट में, याते तो दारी के तो दूर ही रहनो, मेरे वृंदावन गंदो करके और जा रहा है। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, देखो ये हमारी पूरी कथा सुनते हैं। पंडित जी महाराज, आपका नियम पता है क्या था? आपकी साधना क्या थी? एक बार को नाम जब कम हो जाए, एक बार को कथा सुनना भी थोड़ा कम हो जाए, लेकिन आपका नित्य नियम था संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा में सोहनी करते, झाड़ू लगाते। और बाबा को नियम, पूरी गिरिराज जी में झाड़ू लगाते, और जहां कहीं भी बहुत कूड़ा मिल जाता हो ना, सबरे कूड़े को झाड़ू लगा के किनारे करके और फिर वहीं नेत्र भर के बैठ के रोने लग जाते। किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देते, हम आप जैसे दर्शनार्थियों को दोष नहीं देते, ठाकुर जी से ही कहते, माने नाए कितनों कूड़ो किनारे कर दूं, फिर जन कहाते जावे, सबरो कूड़ो लाके बीच में ही डाल दे। ये नंद जी को लाला माने नाए,
ऐसे उनके भाव। और फिर रोवेगो, फिर श्री जी के संग आवेगो, यहाँ घूमतो रमण करतो डोलेगो, पाम में कांटो लग जाएगो, कोई गंदगी लग जाएगी, फिर रोतो आवेगो, बाबा देख मेरे पाम में कांटो लग गो, माने ना है। ऐसे ऐसे बाबा के भाव। और आपका नियम, जब वह झाड़ू सोनी करते जब छोटी सी हो जाती तो फिर गिरिराज जी की तलेटी में वहीं रेत में न गड्ढों करते और झाड़ू जो सोहनी जी थी उनको वहां पधरा देते, कुछ पुष्प उनके ऊपर धर देते और सोहनी जी को अंदर गाड़ के और फिर दंडवत प्रणाम करके कहते कि भैया या ब्रज में यदि सबसे बड़ी भाग्यशाली कोई है तो या ब्रज में सेवा के काजे आवे वाली सोहनी है। अपने जन्म से लेके मृत्यु तक केवल रज में ही पड़ी रहे और कुछ काम ही ना आया को। हे बिहारी जी, हे गोवर्धन नाथ, हमारी गति भी या सोहनी जैसी है जाए। और फिर बाबा जितने संत मिल जाते उनको बुलाते और बुला करके भंडारो कराते। लोग पूछते बाबा आज काय बात को भंडारो? बोले अरे भैया एक जीव को रज में मिलन है गयो, वाह को बधाई उत्सव है। वाह बधाई के उत्सव में सबन को हमारी बुद्धि में आते हैं विचार, हमारी बुद्धि पहुंचती है इतनी 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 श्रेष्ठता पे? नहीं। और बाबा का एक नियम, जैसे कोई बालक ब्रजवासी आते उनके पास, उनको श्री ठाकुर जी का रूप मान करके अपनी गोद में बिठाते, उनके अगर तिलक छापे पास होते तो श्रृंगार कर देते, अपने हाथ से प्रसाद पवाते। और ब्रजवासी बालकों को कभी प्रणाम नहीं करना। हमने कभी दर्शन नहीं किया बाबा का, हमारे जन्म से पहले ही महाराज जी का भगवत धाम गमन हो गया, परंतु इतनी भावना उनके विचारों के प्रति, उनके जो भाव सहज थे व्रज के प्रति, उन कई बार ऐसा लगता है कि महाराज जी की कृपा से ही भाव आते हैं चित्त में। महाराज जी की स्मरण करने मात्र से ही कुछ ना कुछ भाव आ जाते होंगे। भैया अगर आपकी कथा में आने की गति केवल पुण्य की प्राप्ति है, केवल कथा सुन के मनोरंजन का भाव है, कोई बात नहीं, अच्छा है, सुनो, सुन के चले जाओ, 7 दिन में अपना सब कर्म में लग जाना। पर कहीं आपके चित्त में भावना भगवत प्राप्ति की है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति की है, तो ऐसी विचारधाराएं चित्त में लाओ, ऐसी भावनाएं चित्त में लाओ। ब्रज के प्रति वो प्रेम प्रकट करो जैसो प्रेम श्री ठाकुर जी को है वृंदावन के प्रति। केवल वृंदावन रसामृत, वृंदावन प्यारो, वृंदावन पद पे नाचने से वृंदावन के प्रति प्रीति नहीं दिखती है। सब यहां लगभग लोग ऐसे होंगे जो जाते ही रहते हैं वृंदावन, कुछ करें वृंदावन के लिए, तब ठाकुर जी को लगेगा कि हाँ। कंस से क्यों ठाकुर जी ने मुंह फेर लिया? क्यों किशोरी जी का दर्शन कंस को नहीं हुआ? क्योंकि ब्रज को प्रताड़ित किया कंस ने। क्यों ब्रह्मा जी से ठाकुर जी नाराज हो गए? ब्रह्मा आदि कवि, क्योंकि ब्रजवासियों को प्रताड़ित किया उसने। कहीं ना कहीं हमसे भी वही काम बन रहा है, तो श्री ठाकुर जी मुंह नहीं फेरेंगे? कोई सेवक आ जाए, मीराबाई कहती हैं, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, प्रभु जी मोहे चाकर राखो जी, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, हरि जी मोहे चाकर राखो जी। हमने कभी नहीं कहा ये, हम तो केवल ये कहते हैं हापुड़ को राजा बना दो हमें, गाजियाबाद में सबसे धनवान बना दो हमें, दिल्ली में बहुत बड़ी कोठी बनवा दो हमारी, एक मर्सिडीज गाड़ी दिलवा दो। हे बिहारी जी, मेरा इतना पैसा कमवा दो ठाकुर जी, उसमें शेयर आपको दे दूंगा। बताओ, उसमें भी शेयर देंगे ठाकुर जी को? पूरा नहीं देंगे, 50-50 के पार्टनर बन जाएंगे। ठाकुर जी से सौदाबाजी हो जाती है।
और कहा मीराबाई, ऐसों को मिलते हैं ठाकुर जी। क्या कह रही हैं? एक राजकुमारी होकर के, मेवाड़ की राजकुमारी होकर के, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, गिरधारी मोहे चाकर राखो जी, गिरधारी मोहे चाकर राखो। क्या करूं? देखो, हे चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। और वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, श्री वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि की लीला गासूं, हरि की गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। हमारे तो, आपके नहीं पता, मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं ऐसे भाव सुन के। मैं विचार करता हूं कि जिनको भगवत प्राप्ति हुई है वो इन भावों से हुई है। एक दिन मीराबाई के स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी आके बोले, रोज कहती हो चाकर रख लो, चाकर रख लो, राजकुमार की पुत्री हो, राजा की पुत्री हो, हम तुम्हारी खर्ची कैसे देंगे, बहुत महंगी होगी तुम तो। मीराबाई कहती, नहीं नहीं ठाकुर जी, आप बस चाकर रख लो, बाकी हमारी वेतन तो हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तब मीराबाई कहती हैं, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन। और ठाकुर जी, आप तो कह रहे हो कि वेतन क्या दूं, मुझे तो जितना मिलना चाहिए उससे अधिक मिल रहा है। आपके दर्शन मिल रहे हैं, आपका सुमिरन मिल रहा है, और भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी, हाँ तीनों बाता सरसी। अरे कोई को तो एक वेतन मिले, मुझको तो 3 मिलेंगे। पहला आपका दर्शन मिलेगा, दूसरा आपका स्मरण मिलेगा, तीसरे चित्त में भाव और भक्ति की प्राप्ति होगी। तीनों बातें सरसी, हरि जी मने चाकर राखो, हरि जी मने चाकर राखो, हाँ गिरधारी मने चाकर राखो, गिरधारी मने
बोलो गिरधर लाल की, करताल बजा के गाओ। जब अपना घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते समय क्या भाव रखते हैं? हाँ भाई, ये वाला कमरा तो दादी दादा का है, क्यों? ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, नीचे ही घूम लिया करेंगे। जब नया घर बनाता है कोई व्यक्ति, तो उसकी विचारधारा देखा करो। ये वाला कमरा माताजी पिताजी का है, ऊपर कौन रहेगा? ऊपर मैं और मेरी बहन रहेंगे। भैया सीढ़ी के स्टेप्स कम रखना, बहन छोटी है और वो कहीं गिर नहीं जाए, छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ। कल को ब्याह होंगे, बालक भी तो होंगे, उनके लिए ऐसे ऐसे स्टेप्स होने चाहिए। हमारी बालकनी ऐसे हो, वहां से हमको ये दिखे ये दिखे। इंटीरियर वाला बोलता ठाकुर जी, और नीचे दादी दादा कमरा के बाहर जगह, वहां ठाकुर जी। कभी हमने इस भावना से बनाया कि हम लोग सब बाहर जाएंगे, हमारे ठाकुर जी ऊपर छत पर जाएंगे तो उनको चढ़ने में दिक्कत नहीं हो, ऐसी हम सिद्धि बनवा में, ऐसी रसोई घर बनवा में कि जहां में श्री ठाकुर जी श्री जी को कभी कछु भाव बन जाए तो वो लोग बैठ के कभी इस भावना से हमने कुछ निर्माण किया? कभी घर की बालकनी ऐसी बनवाई कि कभी शामा शाम यहीं सिंहासन पर विराजें, वर्षा है रही हो, सुंदर ठाकुर जी को गरम गरम काढ़ा को भोग लगाएंगे, पी पी के ठाकुर जी पकोड़ा खामेंगे और बढ़िया प्रेम से वर्षा को दर्शन। कभी इस भावना से घर का निर्माण कोई कराता है? कोई नहीं। तो मीराबाई देखो, हरे हरे नित बाग लगाऊं, बीच बीच रखूं क्यारी। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बीच बीच रखूं क्यारी। क्यों ऐसी क्यारी लगाऊं, ऐसे बाग लगाऊं कि कभी कभी वृंदावन में भ्रमण करते भय मोर मुकुट वंशी धारी, पीतांबर धारी श्याम सुंदर को मेरी कुंज प्रिय लग जाए। और काउदना बागन की समार करती भई मैं देखूं नैन उठा करके, आहा सांवरिया को दर्शन पाऊं, सांवरिया को दर्शन पाऊं, सांवरिया दर्शन पाऊं, सांवरिया को दर्शन पाऊं। कैसे? पहरे कुसुमी साड़ी, हाँ पहरे कुसुमी साड़ी, हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो, हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो। कैसी भावना! देखो अब घर तो सबन के बन चुके हैं, अब तो उसमें क्या ही बनवाओगे, पर जिनके नहीं बने हैं वो पहले ही समझ लेना आज ही कि कम से कम पूरा घर नहीं तो ठाकुर जी का कक्ष एक सुंदर सा बनवाओ जिसमें सब कुछ ठाकुर जी के उपयोग का हो। कई घरों में मैंने दर्शन किए हैं, हमारे लाल जी के खुद के कुंज देखो वृंदावन आके, सब ठाकुर जी के अनुकूल होगा। ठाकुर जी की अनुकूलता प्रधान है। एक घर में मैं गया तो वहां पे जो हाथ धोने वाली टोंटी होती है ना, नल, वो भी नीचे लगा था। मैंने कहा आपने नीचे क्यों लगवाया? मैंने हाथ धोने के लिए झुकना पड़ता होगा नीचे। वो बोले नहीं हमारे लिए नहीं है, ये ठाकुर जी के लिए। कभी कभी रज में लोट लाट के यहाँ में हाथ वाथ दोनों पर, तो कहाँ ऊपर चढ़ेंगे, तो नीचे से चला के हाथ धो लेते होंगे। मैंने कहा वाह भैया तुम्हारी भावना, ऐसी भावनाएं कहाँ बनती हमारी। जिनके घर नहीं बने हैं
और वो अगर ये बात सुन रहे हैं तो आप भाग्यशाली हो, शायद आपके लिए ठाकुर जी बुलवा रहे हैं। घर ऐसे ही बनवाई हो जो ठाकुर जी के अनुकूल हो, जो ठाकुर जी को भाव लगे। कभी हम कहीं जावे तो हमारे ठाकुर जी राज करें, पूरे घर में ऊधम मचावे, पूरा घर उन्हीं को ये महाराज, हम तो वहां में रहवे जावे। मीराबाई कहती जोगी आया जोग करण को, तप करने सन्यासी। जोगी आया जोग करण, सब लोग दोहरा के गाया करो। और हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया। वृंदावन को वासी, हाँ वृंदावन को वासी, हरि जी मोहे चाकर राखो जे, हरि जी मोहे चाकर राखो। हे गिरधारी माने चाकर राखो जे, गिरधारी माने चाकर राखो। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जो धीरा, सदा रहो जो धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दे हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दे, आधी रात प्रभु दर्शन दे हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दे। मीराबाई कह रही हैं मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा। मीराबाई कह रही है हे नाथ, मेरे चित्त में आपसे मिलन का जो भाव है ना वो बहुत गंभीर है। मैं बहुत गंभीरता से आपसे कह रही हूं। मैं ऐसी आनंद में चलते फिरते किसी व्यक्ति की भांति नहीं कह रही हूं कि आप मुझे चाकर रखो, मैं गंभीरता से कह रही हूं कि मुझे चाकर रखो। सदा रहो जो धीरा, सदा के लिए इस वृंदावन के इस धीर में ही मेरे को निवास दे दो नाथ। और इसी प्रार्थना से एक दिन क्या हुआ, आधी रात प्रभु दर्शन दी है, आधी रात प्रभु दर्शन। कहाँ? प्रेम नदी के तीरा, हाँ प्रेम नदी के तीरा, हाँ प्रेम नदी हरि जी माने चाकर राखो जे, हरि जी माने चाकर राखो। हे गिरधारी माने चाकर राखो जे, गिरधारी माने चाकर राखो। चाकर रहसू बाग लगासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, नित उठ दर्शन पासू। हे वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन हरि की लीला गासूं, हरि जी
जिनको हरि मिले हैं उन वैष्णवों के चिंतन भाव और पदों को देखा कीजिए। उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे उनको हरि मिले हैं, वो भाव लाने का प्रयास करो। हमारे कहे से अगर आप वृंदावन महीना 2 महीना में जाते रहते हैं, एक बार हमारे कहे से, एक बार हमारी रीति से जाओ वृंदावन। कैसे? दर्शन मत करना कहीं भी, केवल वृंदावन में प्रवेश करते ही एक विचार करना, श्यामा श्याम का नित्य विहार स्थल है, हम 2 दिन केवल ब्रज की सेवा, वृंदावन की सेवा करके जाएंगे। जो वृक्ष आपको दिख जाए कि इन पर थोड़ी सी मट्टी जमी भई है, इन पर जल नहीं पड़े होंगे, वहां जल डाल जाओ। जहां गंदगी दिख जाए वहां को उठा के कूड़े में डाल जाओ। अब दुनिया भर के लोग वृंदावन में वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉल लगाते हैं शरबत पिलाने की, खिचड़ी खिलाने की और ये, लेकिन कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति डस्टबिन हाथ में लिए बैठा हो, भैया क्यों कूड़ा हो इसमें डाल जाओ। हवाई जहाज में लाख लाख रुपया लेने वाली जो एयर होस्टेस हैं वो भी कूड़ा लेने के लिए पॉलिथीन लेके चलती हैं, पर ब्रिज में कोई नहीं घूमता। उनको लाख रुपया मिलते हैं, यहां लाख रुपया तो नहीं मिलेंगे पर श्याम सुंदर जरूर प्रसन्न। उस दिन आप रात में सो के देखना कैसा लगेगा आपको। स्वप्न में निश्चित ठाकुर जी की, मैं कह रहा हूं भगवत ठाकुर जी दर्शन ना दें, पर ठाकुर जी को श्रृंगार, ठाकुर जी को मुकुट, ठाकुर जी की वंशी कुछ तो दिखेगी, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इतने दर्शन अष्टयाम, सुबह मंगला से लेकर रात्रि शयन तक आप दर्शन करके देख लो, उस रात्रि का भाव अलग होगा। पर पूरे दिन ब्रज की सेवा करके देख लो, उस रात्रि का भाव अद्भुत होगा, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। करने वालों कोई नहीं है, पर मेरो काम कहनो है तो मैं तो कह दूं, एक बार करके देखिए। हमने वैसे करते भी हैं लोग। हमने मधुकरी की बात कही, अब इतने मधुकरी मांगते हैं लोग। सबसे ज्यादा मधुकरी तो हमारी मैया ही बांटती है। हमारे घर में मैया के कि घर में रहवे वाले लोग 3, उनके काजे तो बने 10 रोटी और मधुकरी वाले इनके बने 50 रोटी। कोई बात नहीं, पवाओ। तो कभी ठाकुर जी से चाकरी भी मांगो। चाकरी मतलब सेवा, ब्रज की सेवा। और ब्रज की सेवा ना कर सको तो भैया अपने घर के निकुंज की, जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं, वही की सेवा करो, वही ऐसा सुंदर बनाओ। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 का संरक्षण किया भगवान ने कृष्ण लीला से। पृथ्वी का संरक्षण किया भगवान ने, मृद भक्षण लीला करके भगवान ने सबको बताया कि ये माटी बड़ी पवित्र है, ठाकुर जी जिह्वा पे धारण कर रहे हैं। जल को पवित्र किया कालिया नाग को भगा करके, पर्वतों का संरक्षण किया गिरिराज जी धारण करके, वृक्षों का संरक्षण किया कुंज निकुंजों में लीला करके, अग्नि का संरक्षण किया भगवान ने 2 बार अग्निपान की। एक बार तो ब्रजवासियों को बिंद दिखाया, एक बार ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के सामने अग्नि पी ली। ठाकुर जी अग्नि पी रहे थे, यशोदा मैया बोली, अरे विधाता जे काय रोए, जे मेरो लाला ना है, जे तो कोई और है। नंद बाबू बोले नहीं नहीं यशोदा जी हमारो ही लाला है। बोले ना है, हमारो लाला तो नेक ताते दूध को भी फूंक मार के पीवे। तातो समझे? तातो, तातो मतलब रे नेक गुनगुनो, गुनगुना मतलब थोड़ा हल्का गरम। यशोदा मैया के गरम गरम दूध को पहले फेंट के ओटा के वाकू ठंडो कर दूं, नेक नेक तातो रे, वाकू भी लाला पात्र में लेके फूंक मारे और फूंक मार मार के पीवे। और वो लाला अग्नि कैसे पान कर रहा है? मेरो लाला ना है जी, मेरो लाला तो दूध भी फूंक मार के पीवे। ऐसी यशोदा मैया, ठाकुर जी पी गए। 5 तत्वों को पवित्र किया कृष्ण लीला से। और धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यं परं धीमहि।
धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीम। 3 स्थानों पर भगवान ने यत्रत्र सर्गो मृषा, 3 स्थानों पर भगवान ने लीला की, ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। अंत में भगवान उद्धव को ज्ञान उपदेश करते हुए अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते, वंदन करते। तो इस प्रकार ब्रज लीला भी प्रथम श्लोक में है, परंतु मूल यदि पूछें तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया। एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। हम आप सब भी कई बार खुद को भी सत्य मानते हैं, जबकि हम भी सत्य नहीं हैं, हम भी मिथ्या हैं। बताइए, पानी से बबूला उठा, वो सत्य है कि असत्य है? सत्य है तो टिकना चाहिए, छूते ही वो अदृश्य हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। केवल एक आकार बना करके वो घूम रहा है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही हम आप सब भी बबूले की तरह हैं। काउदना ठाकुर जी ने नेक छू दिए, सोई काम तमाम है हमारो भी। लेकिन हम भी अपने आप को कभी ना कभी सत्य तो मानते हैं। परम सत्य कौन है? श्री ठाकुर जी। जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी वो थे, आज ये पृथ्वी है तब भी वो हैं, हम में से कोई नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। श्रीमद् भागवत जी जिनकी कथा मैं व्यास मंच पर बैठ के कर रहा हूं, मैं जब नहीं जन्मा था तब भी भागवत जी थी, मैं आज कथा कर रहा हूं तब भी भागवत जी हैं, कुछ वर्ष बाद में नहीं रहूंगा, भागवत जी तब भी रहेंगी। यही अकाट्य सत्य है, श्री कृष्ण ही परम सत्य है। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो त्रिकालाबाधित हैं, जिनको काल कभी बाधित नहीं कर सकता, काल कभी जिनको पकड़ नहीं सकता, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार वंदन करते हैं। भागवत जी के 2 श्लोक में धर्म, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, इनके बारे में बताया गया। सबसे पहला विषय, भागवत जी का विषय क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी का विषय क्या है? आप लोग क्यों सुन रहे हो कथा? तब कहते हैं हमारे चित्त में परम धर्म का भाव उत्पन्न हो, इसलिए। परम धर्म किसको कहते हैं? हम देह की चिंता करके देह की पूर्ति के जितने भी कर्म करते हैं वो एक प्रकार से धर्म कहलाए जा सकते हैं, पर जब अपने आंतरिक उस आत्मा के उपचार के लिए, उसके कल्याण के लिए जो भी हम कृत्य करते हैं वो परम धर्म कहलाता है। आप कथा, धर्म नहीं है सुनना कथा, कथा सुनना परम धर्म है। क्यों? क्योंकि आपका देह तो यहां पर अपनी व्यवस्थाओं से शून्य है। शरीर को जो जो व्यवस्थाएं चाहिए वो तो यहां है ही नहीं। जमीन में बैठे हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना चाय मिल रही है। जहां 1 घंटा भी बिना चाय के नहीं रहते, यहां 3 घंटा रह रहे हैं बिना चाय के। देह को जैसी व्यवस्थाएं चाहिए उन व्यवस्थाओं से शून्य करके जब आप अपने अंतःकरण के कल्याण के लिए क्रिया करते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा करना धर्म है, पर कब? जब वह केवल शरीर से की जा रही है, बस पूरी करनी है, कैसे करके 21 किलोमीटर पूरे करने हैं। पर गिरिराज जी की परिक्रमा परम धर्म कब है? जब वो मन से की जा रही है, भाव से की जा रही है, इस प्रकार से की जा रही है कि एक एक क्षण में कोई ना कोई भाव प्रकट हो रहे हैं। हमने दंडवती परिक्रमा करी गिरिराज जी की,
दुनिया के लोगों को दंडवती करने में लगते होंगे, बहुत फिट लोग होते हैं तो वो तो 6-7 दिन में कर लेते हैं, अनफिट लोग होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन में कर लेते हैं, बहुत ही अनफिट होते हैं तो 15 दिन में करते हैं। हमने 6 महीना में करी और 6 महीना में क्यों करी, उसके पीछे भाव ये था कि हमने दीपावली से 10 दिन पहले शुरू की। कार्तिक का महीना थोड़ा सा ठंडा अच्छा मौसम रहता है, तो एक तो हमारी गति भी बहुत धीरे धीरे, हम क्या करते नेक चलते और नेक चलने के बाद गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और मन में भाव आता, हे गिरिराज बाबा, सब आपको भजन सुनाते हैं, सब आपको बातें सुनाते हैं, सब आपको भोग लगाते हैं, सब आपको प्रसाद लगाते हैं, हम आपको हंसाएंगे। तो गिरिराज बाबा प्रसन्न है। हम ये भाव रखते थे, हमारे संग जितने भी बालक थे, कि गिरिराज जी को मनोरंजन करना है। और सच में हम जब दंडवती करके कक्ष में आते तो फिर सोचते कल गिरिराज जी को क्या सुनाएंगे। एक कीर्तन भजन तो सब सुनाते हैं गिरिराज जी को, हम कछु ऐसा सुनाए जैसे गिरिराज जी को मन लगो रे। और जैसे ही थकते थे, बैठना होता था 10 मिनट के लिए, बैठते 1 घंटा और गिरिराज जी को चुटकुल्ला सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी के आगे ठाके मार रहे हैं, हंस रहे हैं जोर जोर से, गिरिराज जी को आलिंगन कर रहे हैं, ऐसे परिक्रमा करी। तो 10 दिन हो गए तो हम पहुंचे जतिपुरा, राधा कुंड से शुरू की। जतिपुरा पहुंचते ही महाराज दिवाली आ गई, कथाओं का क्रम आ गया, चले गए कथा करने। वैसे जाते नहीं है ऐसे, बीच में परिक्रमा छोड़ के पूरी करके जानी चाहिए, पर हमने एक बाबा से कहा, बाबा परसों ते कथा है, कहा करें परिक्रमा तो पूरी ना भाई। बाबा बोलो ये सबरे नियम बाहर बाहर इनके काजे, ब्रजवासी इनके काजे, कोई नियम ना है। बोलो गंगा मैया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण